और अब मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर। तहसीलदार की विवादित पोस्ट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। गुना जिले के कुंभराज की तहसीलदार का एक्स पोस्ट। तहसीलदार अमिता सिंह ने प्रियंका गांधी की आलोचना की है। कांग्रेस ने तहसीलदार को हटाने की मांग की है। इन्हें तत्काल हटाया जाए, ऐसा कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा है। मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और तहसीलदार के बचाव में बीजेपी अब उतर आई है। अधिकारी बता चुकी है कि उनकी आईडी हैक हो गई है, ऐसा बीजेपी का कहना है। महिलाओं के मुद्दे पर फिर भी कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। जबकि तहसीलदार बता चुके हैं कि उनकी आईडी हैक हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस मामले में राजनीति की जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। गुना जिले के कुंभराज की तहसीलदार ने एक्स पोस्ट किया था। अमिता सिंह ने यह पोस्ट किया था और इस पोस्ट में उन्होंने, देखिए जो आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी की आलोचना की थी उन्होंने और कई बातें उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए कही थी। और इस पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। गुना जिले के कुंभराज में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जो कि इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कहा कि कैमरा सामने आते ही मुंह छिपाकर लंदन में वो शराब पी रही हैं। एक महिला होने के नाते महिला का सम्मान करना भी उन्हें नहीं आता, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आती है वो। तो मैं समझता हूँ जो उनकी पृष्ठभूमि है, तो उनको राजनीति छोड़ के नौकरी राजनीति करना चाहिए। फिर वो कुछ भी करे, उनका आमना सामना राजनीतिक व्यक्तियों से होता रहेगा। देखिए, जिन अधिकारी की बात हो रही है वो महिला अधिकारी की आईडी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी भी दे दी। लेकिन एक प्रश्न जो उठता है कांग्रेस पार्टी में, जो व्याप्त हो चुका है कि महिलाओं का अपमान ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए पहले तथ्य जाने और सत्यता जानने के बाद किसी पे आरोप लगाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, इस मामले पर लगातार अब देखिए सियासत भी शुरू हो गई है, लगातार पोस्ट भी, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इस मामले पर। तहसीलदार के लिए कांग्रेस का कहना है कि उन्हें तत्काल पद से हटाना चाहिए। इस तरीके का जो बयान है, जो पोस्ट है, वो निंदनीय है। वहीं बीजेपी समर्थन में उतर आई है। बीजेपी का तो कहना है कि तहसीलदार तो कह चुकी है कि उनकी आईडी हैक हो चुकी थी, तो फिर राजनीतिकरण इस मुद्दे का क्यों हो रहा है? आप बिल्कुल देखिए, पूरे मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे ही पोस्ट एक एक्स पोस्ट पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने किया, उसके बाद से ही सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके के इस पोस्ट को लेकर बयानबाजी जारी है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी ये मामला जो है फिलहाल थमने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अमिता सिंह है, जो गुना के कुंभराज की तहसीलदार हैं, और उनका ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई पोस्ट इस तरीके का विवादित पोस्ट सामने आया हुआ। हालांकि इससे पहले भी कई सारे पोस्ट जो है, कई सारे बयान जो है उनके विवादित होते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लगातार जिस तरीके की बयानबाजी या ये कहें कि पोस्ट सामने आए हैं, उससे सियासी सरगर्मियां एक बार फिर तेज हुई है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने सीधे तौर पर इस पोस्ट को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस तरीके से जिन अधिकारियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पहले उनकी मानसिक स्थिति का इलाज कराया जाए और उसके बाद उनको फील्ड में पोस्टिंग दी जाए। तो ऐसे में सिविल सेवा आचरण के उल्लंघन के तहत इस पूरे मामले को लेकर लिया जा रहा है और उसी के तहत कार्रवाई की मांग भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महिलाओं पर राजनीति जो है वो कांग्रेस लगातार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चाहे हम कटनी की बात करें या फिर हम दूसरे मामलों की, तो उन मामलों पर तो महिलाओं के साथ में खड़ी हुई कांग्रेस नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ जब इस पूरे मामले को लेकर जब अमिता सिंह जो कि तहसीलदार हैं, वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई थी, उसके बाद इस तरीके का पोस्ट जो है वो सामने आया। लेकिन जब उन्होंने इस पूरे बात को लेकर शिकायत
साइबर सेल में कर दी है, तो उसके बाद इस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों की जा रही है? कांग्रेस जो है वो महिलाओं के मामले में दोहरी राजनीति जो है वो करती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर आरोप बीजेपी के हैं कांग्रेस पर। तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं जुबानी जंग तेज हुई है, बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से तहसीलदार अमिता सिंह की बात की जाए तो अमिता सिंह जैसे ही उनकी पोस्ट की बात सामने आई थी, उसके बाद ही अमिता सिंह ने यह साफ कर दिया था कि उनकी आईडी हैक हो गई थी, और उसी के चलते उन्होंने साइबर सेल से शिकायत भी इस बात को लेकर की है। ऐसे में जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर जो पोस्ट अमिता सिंह ने की आईडी से हुआ, उस पोस्ट को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो कहीं ना कहीं अपने अपने तरफ से बयानबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण यादव ने कार्रवाई की मांग की है, तो वही कांग्रेस भी अरुण यादव के समर्थन में खड़ी नजर आई है। और कांग्रेस ने भी सिविल सेवा आचरण के उल्लंघन के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहसीलदार अमिता सिंह को आरएसएस पृष्ठभूमि का भी बताया है, और ये कहा है कि राजनीति वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, उसके बाद राजनीतिक लोगों से उनका सामना होता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस महिलाओं को लेकर दोहरी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके की राजनीति से कांग्रेस को बचना चाहिए, और महिलाओं को के तहत जिस तरीके से वो राजनीति करती है कांग्रेस, उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वो महिलाओं के साथ है, महिलाओं के खिलाफ है। बिल्कुल दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कांग्रेस ने मांग की है कि कड़ी कार्रवाई की जाए और तहसीलदार को तुरंत हटाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का इस मामले में क्या रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।